उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले से लेंगे खबर। तस्वीरें आपके सामने लगातार हम दिखा रहे हैं। भारी बारिश की वजह से मकानों के टूटने की यह खबर है और अब तक 4 लोगों की जिंदगी मौत में तब्दील हो चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जबकि एक शख्स लापता बताया जा रहा है। अल्मोड़ा जिले के भिकियासैंण तहसील की ये जानकारी है, जहां पर यह घटना घटी। खबर है कि इलाके की 2 दर्जन सड़कें बंद हो चुकी हैं, कई पैदल रास्ते बह चुके हैं और एक शख्स के लापता होने की भी जानकारी यहां पर सामने आ रही है। लगातार भारी बारिश की वजह से किस तरह से हालात बिगड़े हुए हैं, उसकी हर एक तस्वीर न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचा रहा है और ये तस्वीर भी इस वक्त आपके सामने मौजूद है। अल्मोड़ा का जिक्र करें तो 4 लोगों की मौत यहां पर हुई है। टूटे मकानों में दबे हुए हैं 5 लोग, ये खबर सामने आ रही है। भारी बारिश की वजह से कई मकान धराशायी हो गए, उनकी नींव हिल गई, जिसके चलते देखिए किस तरह के हालात यहां पर बद से बदतर हो चुके हैं। जहां तक आपकी नजर जाएगी आपको सिर्फ पानी ही पानी नजर आएगा। इतना ही नहीं, कुछ मकान तो बह चुके हैं, डूब चुके हैं, लेकिन जिन मकानों में लोग रह रहे थे वो उसके नीचे दबे हुए हैं। न्यूज़ 18 के किशन जोशी की यह खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। अल्मोड़ा के भिकियासैंण की एक घटना है, जहां पर भारी बारिश से करीब 24 सड़कें बंद हो चुकी है, आवाजाही पर एक ब्रेक लग चुका है। और ये तस्वीर इस वक्त आप देखिए, जहां ये पुल लोगों की जिंदगी की आवाजाही में एक बड़ी भूमिका निभाता है। भारी बारिश और इस तेज धार के बहाव के चलते किस तरह से टूट गया है और आगे की तरफ बहता हुआ भी आपको नजर आएगा। ये तस्वीर इस वक्त आप देखिए, भारी भरकम गाड़ियां बहती चली जा रही हैं। लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए देवदूत उतरे हुए हैं, रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी भी लाई जा रही है। लेकिन जिस तरह से कुदरत का ये कहर लगातार बरप रहा है इंसानी जिंदगियों पर, उसकी ये पूरी तस्वीर इस वक्त आपके सामने। और उत्तराखंड में लगातार हो रही भारी बारिश से लोगों के लिए मुसीबत किस तरह से बढ़ती जा रही है और ये मुसीबत महामुसीबत में तब्दील हो चुकी है। लगातार 72 घंटे से हो रही बारिश की वजह से कई जगहों पर जमीन खिसकने की तस्वीरें सामने आई हैं। ये 5 तस्वीरें इस वक्त आप गौर से देखिए, किस तरह से ये महासैलाब महाबर्बादी अपने साथ लाया है। कहीं जिंदगी बह रही है तो कहीं जिंदगी को बचाने की जद्दोजहद नजर आती है। पहली तस्वीर रामनगर की, जहां भारी बारिश की वजह से पानी के तेज बहाव में फंस गया ये कार और ये कार बहती चली गई। दूसरी तस्वीर हल्द्वानी से, जहां भारी बारिश की वजह से हर तरफ आपको पानी में फंसी जिंदगियां नजर आएंगी। सड़कों पर पानी ही पानी नजर आएगा, जिससे लोगों के सामने परेशानी किस तरह से पहाड़ के तौर पर आकर खड़ी हो चुकी है। ये तस्वीरें उसकी बानगी पेश करती हैं। और नैनीताल, सबसे ज्यादा तो नैनीताल पर असर हुआ है, जहां भारी बारिश की वजह से नैनीताल के कई ऐसे इलाके हैं जो इस वक्त डूबे हुए हैं। एक पूरा का पूरा शहर जो है आपको टापू में नजर आएगा। चौथी तस्वीर भी देख लीजिए, चमोली की है। चमोली में भी ये कहर बरपा हुआ है। बरसाती नालों के उफान पर आने की वजह से आवाजाही रुक गई है। बहुत बुरा असर जनजीवन पर इसका पड़ा है। संपर्क कई इलाकों का आपसी तौर पर कट चुका है। और ये 5वीं तस्वीर भीमताल से जुड़ी, जहां सड़कें समंदर बन चुकी हैं। पैर रखने की जगह तो दूर की बात है, किसानों को भारी नुकसान यहां पर झेलना पड़ा है, क्योंकि फसलें उनकी पूरी तरह से तबाह हो चुकी हैं। और आइए चंपावत की तस्वीर भी इस वक्त आपको दिखाते हैं, जहां पर एक पुल भारी बारिश की वजह से नदी में आए सैलाब में किस तरह से बह गया। आप भी देखिए, ये भारी भरकम पुल जो लोगों के आने जाने के लिए एक बेहतरीन साधन था, लेकिन अब अपना ये वजूद हो चुका है, क्योंकि जो भारी बारिश हुई है उसके बाद जो नदी नाले उफान पर आए हैं। देखिए ये बहाव, देखिए इतना तेज बहाव कि ये पुल डूबा नहीं है बल्कि टूट गया है। और इसका जो बहाव है ये पुल तक नहीं सह पाया, तो फिर क्या जानवर, क्या इंसान, क्या पेड़ पौधे जो इस वक्त पूरी तरह से तबाह हो चुके हैं, वो फसलें जिन्हें किसान ने बेहद मेहनत के साथ उगाया, जिसके आंकलन की बात भी अब यहाँ पर कही जा रही है, लेकिन ये पुल यहाँ पर टूटकर बिखर चुका है। और उत्तराखंड के नैनीताल की तस्वीर भी एक बार फिर से आइए आपको यहाँ पर दिखाते हैं, क्योंकि यहाँ पर आफत ही आफत बरस रही है। ये महज पानी नहीं है बल्कि पानी से बरसती हुई वो बर्बादी की तस्वीर है, जिसमें इंसान अपना सब कुछ खो चुका है, तबाह हो चुका है। बाहर की ये तस्वीर है, जहां पर ये जो गाड़ियां हैं, स्कूटी हैं, मोटरसाइकिल, बाइक्स रखी हुई हैं, वो ये बताती हैं कि सिर्फ जो ऊपरी हिस्सा है वो यहाँ मौजूद है, बाकी सब डूब चुका है। हालात बिगड़ते चले जा रहे हैं। आलम यह है कि नैनी झील का पानी सड़क तक पहुंच गया है। जो इस वक्त आप देख रहे हैं ये नैनी झील का पानी है, जो कि अपने दायरे से बाहर निकलकर तबाही मचा रहा है।
और आपको देखने में ऐसा लगेगा जैसे ये सड़क नहीं कोई समंदर है, कोई दरिया यहाँ पर इस वक्त बह रहा हो। हर तरफ ये पानी है और ये पानी बर्बादी की तस्वीर यहाँ पर दिखाता हुआ नजर भी आता है। गाड़ियां डूब चुकी हैं, कंधों तक पानी है, घुटनों तक पानी है, बहाव ऐसा जिसमें टिक पाना नामुमकिन है। और देहरादून के रायवाला इलाके की तस्वीर भी आप देख लीजिए, जहां भारी बारिश की वजह से करीब 25 लोग नदी के बीचों बीच फंस गए। आइए ये तस्वीर आप तक पहुंचाते हैं, जिसके बाद खबर मिलने पर एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची और वहां फंसे लोगों को निकाला गया। ये वो टीम है, ये वो देवदूत हैं जो लोगों की जिंदगी को बचाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा रहे हैं। और देखिए किस तरह से बमुश्किल इन्हें बचाया यहां पर गया। हालांकि इस दौरान पानी का बहाव इतना तेज था कि लोगों का रेस्क्यू करने में एसडीआरएफ की टीम को मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा, लेकिन ये रेस्क्यू ऑपरेशन रुका नहीं। बताया गया कि ये लोग वहां जानवरों को चारा लेने के लिए गए थे और इसी बीच नदी का जल स्तर इस कदर बढ़ गया जिससे ये लोग वहां फंस गए। इसलिए लगातार इस बात की चेतावनी दी जा रही है, अपील की जा रही है, गुजारिश की जा रही है कि फिलहाल बाहर की तरफ ना निकले। नदी नालों का जल स्तर बढ़ चुका है, जिसके चलते फंसने की जो ये तस्वीरें हैं वो यहाँ पर सामने आ रही हैं। गनीमत ये रही कि इनकी जान यहाँ पर बचा ली गई, लेकिन पानी का बहाव देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना मुश्किल रेस्क्यू ऑपरेशन रहा। और जिस तरह से उत्तराखंड के हालात यहाँ पर बने हुए हैं, उसके चलते केंद्र सरकार की भी नजर बनी हुई है। भारी बारिश और वहां के हालात पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरी जानकारी ली। पीएम मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से फोन पर बात की, वहां के हालात और आपदा प्रबंधन से जुड़े कामों की जानकारी ली। साथ ही पीएम मोदी ने हर मुमकिन मदद का भरोसा भी सीएम पुष्कर धामी को दिया है। पीएम मोदी ने उत्तराखंड के सीएम से बातचीत यहां पर की, क्योंकि उनकी नजर भी इस पूरे हालात में बनी हुई है। उत्तराखंड ने किस तरह से ये त्रासदी झेली है, किस तरह से ये दर्द यहां पर झेला गया है, उसकी तस्वीर अभी भी जहन में आती है तो रोंगटे खड़े हो जाते हैं। ऐसे में ये जो तस्वीरें इस वक्त सामने आ रही है, इसे हल्के में नहीं लिया जा रहा, क्योंकि ये महज बर्बादी की तस्वीर नहीं है। इस बर्बादी की भरपाई पर एक लंबा वक्त यहाँ पर लगता है, और इसलिए लगता है क्योंकि सब बर्बाद हो जाता है। फसलें तबाह हो गई हैं, पुल टूट गए हैं, घर बह रहे हैं, धराशायी हो गए हैं। ये उत्तराखंड के रामनगर की तस्वीर इस वक्त आपके सामने जो आप देख रहे हैं। इसी तरह से नैनीताल की तस्वीर दिखाई, चंपावत की तस्वीर हमने आप तक दिखाई, और इस पर पीएम मोदी की नजर भी लगातार बनी हुई है।